एक बार समझ लेते हैं, ताकि हमें, बस मैं ये नहीं चाहता तुम लोगों को याद करना पड़े कि माइनस करना है, अच्छा अब प्लस करना था। एक तो डेटर्स बैलेंस शीट में मिलेंगे या ट्रायल बैलेंस में मिलेंगे, तो वहां जनरली नाम सेंड्री लिखा होगा, तो मैंने इसलिए लिख दिया सेंड्री डेटर्स। जैसे कंपनी कह रही है भाई हमारे जो डेटर्स है ना 50,000 रुपए के, उस केस में ना बैड डेट्स भी बता रही है उसने कि बैड डेट्स भी हुए हमें 2,000 रुपीज के। क्या लगता है ये इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के अंदर है? क्या लगता है ये बैड डेट्स डेटर्स में से माइनस हुए हैं या नहीं हुए हैं? सोचो। या अब 48,000 के होने चाहिए मेरे डेटर्स, या नहीं 50 के ही है, 52 के होंगे तो 2,000 माइनस करके 50 आ रहा है। बताओ बेटा, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है, यानी कि वो दो जो होता है ना डुअल एस्पेक्ट वाला कॉन्सेप्ट, वहां से पास हुई हुई है वो इंफॉर्मेशन, यानी कि इसने दो जगह प्रभाव, दो जगह इंपैक्ट डाल चुकी है ये, यानी कि ये बैड डेट्स माइनस हुए हुए हैं इस डेटर्स में से। डेटर्स टोटल 52 के थे कभी, और आज हम 50 के दिखा रहे हैं क्योंकि 2,000 भेज दिया बैड डेट्स में। तो आप लोग बस इतना समझ लो, ट्रायल बैलेंस की तो इंफॉर्मेशन बस एक ही जगह आती है। तो बैड डेट्स को पीएनएल में भेजेंगे क्योंकि नुकसान है डेबिट साइड, और डेटर्स हमारे एसेट है, इसे बैलेंस शीट में भेजेंगे, और कहीं कोई कुछ नहीं आएगा। पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर कंपनी कहती है कि फर्दर, एक वर्ड लगा देते हैं कि भाई बाद में भी बैड डेट्स हुए हैं, अब यार बाद वाले तो इसमें से माइनस नहीं हुए होंगे क्योंकि ये तो ट्रायल बैलेंस में आए नहीं, ये तो नीचे दे रहे गए, तो कह रहा बाद में ना यार 5,000 के और बैड डेट्स हो गए। अब आप लोगों का देखो फर्ज बनता है कि तुम इस 50,000 के डेटर्स में से, जो कि गिवन था हमें, उसमें से 2,000 तो बिल्कुल मत करना माइनस, जो ट्रायल बैलेंस का हिस्सा था बैड डेट्स। फर्दर वाले प्लीज माइनस कर देना 5,000 में से, क्योंकि ये डुअल एस्पेक्ट के कॉन्सेप्ट से निकल नहीं पाए, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है। तो फर्दर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस से निकल कर बाहर हैं, निकले नहीं, निकले हुए हैं, तो तुम भी निकाल देना उन्हें, लेस फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स 45,000 रुपीज की कंपनी कहेगी कि हमारे ये हैं डेटर्स बढ़िया, है ना, ये हमारे डेटर्स 45 के रह गए। पर आगे दे रखा है कि ना कंपनी को इसमें से लगता है कि यार कुछ डाउट में है, एक राम है इसके अंदर, एक पर्सन है राम। अब इस राम से ना हमें लेने थे 5,000 रुपए लेने इस राम से, वो डाउट में लग रहा है मेरे को यार, पता नहीं पैसे देगा नहीं देगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ ना, प्रूडेंस प्रिंसिपल लगाते हैं हम अकाउंट्स में, पहले से हम लोग क्या करेंगे यार 40 दिखा के चलेंगे, जो डाउट वाले हैं वो डाउट में ही रहने दो, मतलब कम दिखाओ 40, पहले ही कम करके चलो। अगर पैसे दे दिए राम ने तो वेल एंड गुड है, और नहीं भी दिए तो नुकसान भी नहीं है, क्योंकि हम तो दिखाई 40 रहे थे, है ना। अकाउंट्स ऐसे काम करती है, हमें भी लाइफ में ऐसे ही काम करना चाहिए, पहले ही कम करके चलो। इस 5,000 का नाम क्या दूंगा कि लेस, क्योंकि माइनस करा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मैंने जो अपने डाउट वाले थे उनका एक प्रोविजन सा एस्टिमेट कर लिया। प्रोविजन वो होता है ना जो हम एग्जैक्ट नहीं बता पाते, इस वजह से, है ना। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेस करेंगे 40। अब हमें ऐसा लग रहा है भाई 40,000 रुपए तो अच्छे हैं, मतलब 40,000 वाले तो अच्छे डेटर्स है, तो गुड डेट्स आ गए मेरे ये। बेटा मैं बस आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि डेटर में से पहले फर्दर बैड डेट हटाए जाते हैं। जिनका डाउट ही क्लियर है कि भाई ये तो हो ही गए ना बैड डेट्स, तो पहले कंपनी ये हटाती है।
और तुम डाउटफुल, तुम किस पे डाउटफुल होगे? बैड डेट्स वालों पे। इन्होंने तो डाउट क्लियर कर दिया ना हमारा कि पैसे देंगे ही नहीं। डाउट में कौन से रहेंगे? बचे वाले में, यानी कि 45, है ना। 50 वाले नहीं है डाउटफुल, जो वो हटा देना जिन्होंने डाउट क्लियर कर दिया हमारा पैसा डुबा कर। तो 45 वाले हैं डाउटफुल, इस पर डाउटफुल लगाना है। आफ्टर डिडक्टिंग फर्दर बैड डेट्स पर डाउटफुल लगता है। डाउटफुल हटाने के बाद एक अच्छे वाले डेटर्स दिखते हैं जो यार पैसे देंगे। अब वो पैसे दे ही दें, जो पैसा देता है ना हम उसे डिस्काउंट भी देते हैं। तो डिस्काउंट देंगे इसका मतलब ये है 40,000 रुपये आने थे मार्केट से, पर मुझे ऐसा लगता है मेरे डेटर्स जो है ना डिस्काउंट मांगेंगे और मैं देना भी चाहूँगा क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं। तो मैं 2,000 का दे दूंगा इन्हें डिस्काउंट। डिस्काउंट देने का भी देखो, डिस्काउंट अगर आप अपने डेटर्स को दे रहे हो तो तुम्हारा नुकसान नहीं है। फिर से ऐसे नुकसानों के लिए प्रोविजन बना रखा है हमने, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। जो मेरे डेटर्स हैं उनको मैंने थोड़ा सा डिस्काउंट मतलब डिडक्ट कर दिया उनके लिए वैल्यू कि यार चलो आप 38 दे देना। 40,000 मार्केट से आना था, आप 38 दे देना। 2,000 का फिर से नुकसान है। लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, मैंने फिर से क्या करा, एक प्रोविजन क्रिएट कर लिया। यार डिस्काउंट किसे दोगे? इन 50,000 वालों को दोगे? नहीं, इसमें से पहले वो हटाओ जो फर्दर बैड डेट्स है। फिर 45 को मत दे देना डिस्काउंट, क्योंकि इसमें से भी डाउटफुल वाले हटाओ पहले। मुझे ऐसा लगता है राम पैसे ही नहीं देगा तो डिस्काउंट की तो बहुत दूर की बात है। पर जो पैसे देंगे यानी कि जो गुड डेट्स है, कंपनी हमेशा उसी को डिस्काउंट देगी। तो डिस्काउंट वाली कहानी एट द एंड है, क्योंकि डिस्काउंट जब दिया जाता है जब कोई पैसे दे रहा होगा, और यहाँ तो कोई पैसे दिए ही नहीं किसी ने। कुछों का तो डाउट है और कुछों के डाउट क्लियर है हमें, तो वो हटा देना। तो पहला स्टेप मार्क कर लेना फर्दर बैड डेट्स। दूसरा स्टेप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और तीसरा स्टेप प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये सिर्फ थीम है, अभी क्वेश्चंस करेंगे। डेटर्स जिन पर्सन से हमें पैसे लेने होते हैं, मार्केट से हमें कितने पैसे लेने हैं भाई? 50,000 रुपीज। यार इन फ्यूचर कोई बैड डेट्स ना हो जाए, मतलब मुझे देखो फिर से डाउट है मतलब अपने डेटर्स पे ही, तो मैंने उसके लिए प्रोविजन बना रखा है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए 5,000 रुपए का पैसा अलग कर रखा है कि यार नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो गया तो। बेटा सीन ये है कि आपकी बात ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है। मैंने बहुत सारे अकाउंट्स नहीं लिखे क्योंकि ये तो एक्सट्रैक्ट है, क्योंकि मैं इन दो पे फोकस करना चाहता हूं। ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है, यहां अकाउंट्स आते हैं, यहां अमाउंट्स आती है। अब नीचे हुआ ही क्या देखो, इसलिए तो बनाया था प्रोविजन। बैड डेट्स हो गए, बैड डेट्स हो गए, वो भी हो गए 3,000 रुपीज के। कहीं बैड डेट्स ना हो जाए तो 5,000 रुपए जोड़ रखे थे मैंने, हुए कितने के? 3,000 के। यार ये ट्रायल बैलेंस से आउट ऑफ है, बाहर निकले हुए हैं, बाहर निकाल के दे रहे हैं। तो इसका सिंपल मतलब है हमारी गुल्लक में हमने 5,000 रुपए रख रखे थे, कहीं नुकसान ना हो जाए। और नुकसान कितने का हुआ फिर? 3,000 रुपए का। ये क्यों लेस करवा रहा हूं? क्योंकि सर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आया तो ये लेस नहीं हुआ होगा, इसलिए अब कर दो लेस। तो हमारी गुल्लक में 5,000 रुपए में से 3,000 हटाओ, यानी कि अभी भी प्रोविजन देखो मेरे पास कितने का बचा है? 2,000 का। थोड़ा सा ठीक से बताऊं तो प्रोविजन है कौन सा वाला? ओल्ड वाला जो पहले से था, लेस फर्दर बैड डेट्स। तो फिर नुकसान कितने का हुआ? 3,000 का। बचा कितना प्रोविजन? 2,000। हमसे कंपनी कहती है कि भाई वही प्रोविजन 10% बना के चलना डेटर्स पे। डेटर्स कितने के? 50,000 के, उसका 10% 5,000। वो कह रही है भाई तुम्हारी गुल्लक में कम से कम 5,000 रुपए होने चाहिए फिर से, क्योंकि पहले भी बनाए थे पर नुकसान हुआ तो फिर 2,000 रह गए। तो अब आपको ये बताना है रिक्वायरमेंट कितने की है, अब कितने का बनाऊं? 2,000 तो गुल्लक में पहले से ही है,
कितने का बनाऊं जब 5,000 का बन जाए? 3,000 का और बना देंगे। तो देखो अब आप लोगों को न्यू प्रोविजन जो है वो सिर्फ 3,000 का बनाना पड़ेगा। तो नुकसान अब की बार सिर्फ 3,000 रुपीज का हो रहा है एज अ न्यू प्रोविजन। तो डेबिट में डाल देना। और सर ये जो फर्दर बैड डेट्स हुए ये भी तो नुकसान है, तो ये भी डेबिट में डाल देना। अच्छा, जो हम बैलेंस शीट में एसेट्स दिखाएंगे वो 50 तो दिखाएंगे नहीं। 50 तो पहले वाली ट्रायल बैलेंस में थे, उसमें से क्या लेस कर दूंगा? फर्दर बैड डेट्स। कितने के? 3,000 के तो बैड डेट्स हो गए हैं। अच्छा, तो कितना आएगा वैसे? 47। मैंने कहा था ना जो हम प्रोविजन बना के चलती है कंपनी, हम वो भी लेस कर देते हैं। तो कितना प्रोविजन बना के चल रही है कंपनी? 5,000 का अब की बार भी। तो 5,000 दोबारा लेस करना। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो बात अलग है, हमें 3,000 का ही बनाना पड़ा। तो फिर कितना आ जाएगा? 42,000 रुपीज ही दिखाऊंगा कि डेटर से इतने ही लेना है। पहले से ही हम लोग लेस कर देते हैं, है ना, पहले से ही हटा देते हैं।